आए नाज़रीन, अब मिफ्ता इस्माइल उनके पोल की तरफ चलते हैं। मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। असद बेग फाउंडर हैं मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का शुक्रिया। मिफ्ता साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो मेजॉरिटी ने तो इंडोर्स कर दिया कि इलेक्शन सही है, मेजॉरिटी ने यह भी इंडोर्स कर दिया कि इमरान खान को सही सज़ा हुई है। आपकी जमात तो इसके बिल्कुल बरक्स पॉइंट ऑफ व्यू लेती है इंतखाबात के हवाले से। आप असम्बलियों को धोखे की असम्बलियाँ कहते हैं, आप की अपनी स्पेस में अब लोग कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है, तो किस बात को माने? सर, मेरा मौक़िफ़ या मेरे ख्याल से आपका भी मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो तो पाकिस्तान में जो 24 के इलेक्शन हुए वो तो बहुत ज़्यादा धांधलीशुदा थे। और आई थिंक नून के भी लीडरान टीवी पे भी ये मान चुके हैं कि इलेक्शंस धांधलीशुदा थे, लेकिन जो उनकी जो इस्तदा होती है वो ये कि ये कौन सा नई बात है। 18 के इलेक्शंस भी धांधलीशुदा थे, जिस बात को हम एग्री करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये ग्रॉस धांधलीशुदा है। मेरी जो कोशिश थी ये दो पोल सामने लाने की, उसकी कोशिश ये थी कि एक, मैं नून के वोटरों को ये बताना चाहता था कि आप जो ये बात करते हैं वोट को इज्जत दो, तो आपने यकसर जो है वो अपना बयानिया छोड़ दिया और आपने बेईमानी के इलेक्शंस जीतने को कबूल किया। और इस वाले पोल में भी आपने बेईमानी के वोट डाले, वो तो खैर छोड़ दें उस बात को। ये कैसे पता है आपको? पीटीआई के दोस्तों को ये दिखाना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं पीटीआई के दोस्तों को भी ये बताना चाह रहा था कि आप जो सबके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं कि फलां करप्ट है और फलां करप्ट है और फलां करप्ट है, तो जरा सा आप अपने भी गरेबान में झांक के देखें कि आपके लीडर ने मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड वापस किए। ये बात तो तय है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो किसी मसलहत के तहत वापस किए थे या करप्शन नहीं थी, लेकिन वो सामने कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जेवरात भी लिए बेगम साहिबा ने, और बेगम साहिबा ने मराते भी ली और प्लॉट्स भी लिए। और तो मैं ये दिखाना चाह रहा था हमारे नून के दोस्तों को कि ना आपकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो वोट को इज्जत दो में मानती है, और पीटीआई के दोस्तों को कि ना आपके पार्टी के लीडर जो हैं वो एंटी करप्शन की इस किस्म की बुनियाद पे वो मैंने दिखा दिया। अब जो बात है, मुझे आपने जो सवाल पूछा, मैं सवाल बना रहा हूं वो ये है, तो आप ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान वॉज गिल्टी 54%, वो ठीक है, वो पोल आपका ठीक है? नहीं, पोल तो दोनों ठीक है। मैं अपनी जगह पे मैं गुजारिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि मेरी दानिश के अंदर इलेक्शंस चोरीशुदा थे, और मैं समझता हूं कि ज्यादातर मिफ्ता साहब, ये पोल जो है आपकी दानिश जानने के लिए नहीं थे, ये अवाम की दानिश जानने के लिए थे ना, तो उन्होंने तो वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि आप गलत कह रहे हैं। जी, तो मैं तो आपको नहीं, मैं, हाँ, वो अवाम बिल्कुल ये कह सकती है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो अवाम का हक है ना। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इलेक्शन जो थे वो बेईमानी के थे। मेरे ख्याल से आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है, और तमाम जी शऊर पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलेक्शन में चोरी हुई है। नून के लोग भी ये तो नहीं कहते कि इलेक्शन चोरी नहीं हुए थे, ये तो सबको पता है ना। हम तो बिनासुल कौम ये बात जानते हैं, लेकिन ये कह नहीं सकते, या कम से कम उसका उस पर अमल नहीं होता। हम तो ये जानते हैं कि हुकूमत किसकी है, ये आपको मुझको नहीं पता है, ये क्या बात है? नहीं, तो फिर आपने पोल क्यों करवाया? अगर आपको पता था तो पोल क्यों करवाया? आपको पता था तो क्यों? इसीलिए ना कि मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था ये शो से पहले कि 3-3 लाख व्यूज मिले हैं मेरे इन दो पोल्स को, और मैं लोगों को ये जानना, ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि यार तुम लोग जो सारा दिन कहते हो कि वोट को इज्जत दो, तो ये वोट को इज्जत है। और तुम लोग जो सारा दिन कहते हो कि करप्शन नहीं होना चाहिए, तो ये करप्शन नहीं होना चाहिए, तो मलिक रियाज के साथ बैठ के आपका लीडर करता क्या था? अच्छा, मेरा मलिक रियाज के लिए आपने लेटर क्यों लिखा था? जो आपने सवाल पूछा, जो एक सेकंड जो आपने सवाल पूछा कि ये मुझे कैसे पता है कि वोट खरीदे गए, तो मुझे फोन पे हमारे सोशल मीडिया के लड़कों ने मुझे बताया था कि सर ये हो रहा है। मैंने कहा होने तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। दूसरी गुजारिश ये है कि देखिए 1000 रिप्लाईज आई हैं एक ट्वीट पे, 1200 आई हैं, एक पे 800 रिप्लाईज आई हैं, 700 रिप्लाईज, सॉरी। तो 1200 रिप्लाईज में 70% रिप्लाईज जो थी वो प्रो इमरान थी, क्योंकि वो तो इमरान का सोशल मीडिया पे तो बहुत जोर है। लेकिन जो वोट थे वो सॉरी अचानक 10,000 एक साथ। सॉरी असद के पास जाने से पहले, तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो मुस्तैद रिगिंग की टीम है नून लीग की, उसने तो बड़ी चाबकदस्ती के साथ पोल को तो रिग कर दिया, कमेंट्स को नहीं रिग कर पाई। कमाल कह रहे हैं, मतलब ये कि ऊपर एग्जैक्टली नहीं, हाँ, इसकी वजह यह है कि कमेंट्स नहीं बिकते, वोट्स बिकते हैं। ये देखिए मेरी बात सुनिए, नून के कोई कसूर नहीं है, ये पीटीआई वाले भी करते रहे हैं, ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। असद से पूछ लेते हैं, पीटीआई वाले भी करते हैं। असद के पास जाने दें, मैं आप किसी एक्सपर्ट जरा असद ये बताइएगा कि नंबर 1,
इस किस्म के पोल्स की ऑथेंटिसिटी क्या है? गो अहेड सर। देखिए, इसमें 4 मेजर पॉइंट्स हैं तलत भाई, इफ आई मे स्टार्ट। देखिए, जो द वर्ड है ना सर्वे, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। वो एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आपको सैम्पलिंग के इश्यूज होते हैं, जिसमें आपको सैम्पलिंग साइज होता है, रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं, साइज क्या है, कितना बड़ा, ये सब चीजें उसमें करनी पड़ती हैं। तो इसको सर्वे तो आप नहीं कह सकते, नंबर 1। उसकी वजह यह भी है कि जो ट्विटर है पाकिस्तान में, उसके अभी तक सबसे थोड़े फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं प्लेटफॉर्म्स में से। मेरा ख्याल है कुछ 4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो सर्वे तो ये इसलिए भी नहीं कहा जा सकता बिकॉज सर्वे जब तक ऑथेंटिक ना हो, क्रेडिबल ना हो इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग, तो वो उसको आप सर्वे कंसिडर ही नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो बॉट एक्टिविटी है ट्विटर पे सर, वो बहुत ज्यादा है। देखिए, 2024 की मैं आपको तलत भाई एग्जांपल दूं, नेवाडा में यूएस में सुपर बॉल जो हो रही थी, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन में बताया गया 75% सुपर बॉल की बात कर रहा हूं, 75% बॉट एक्टिविटी थी, वो जो कि उनके क्लाइंट्स की वेबसाइट पर जा रही थी। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए। मैंने खुद बहुत सारी न्यूज स्टोरीज की हैं जो इंडिपेंडेंट पे बाकी जगहों पे पब्लिश की हैं हमने, कि जो कैसे लोग हैं कैंपेन्स करते हैं अगेंस्ट आसमा शराजी के, आपके खिलाफ कैंपेन्स हुई हैं, हामिद मीर के खिलाफ, फरीदा फारूकी का, एनीबडी, आप किसी को भी उठा के देख लें, आपको एक ही चीज नजर आएगी कि बॉट एक्टिविटी बेइंतहा। तीसरा पॉइंट इसमें से, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स हैं, वो एको चैम्बर्स बनाने के लिए डिजाइन होते हैं, वो करते ही ऐसा। मसलन मैं आपका वीलॉग देखता हूं इसलिए बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू, आपका कंटेंट बहुत क्रेडिबल होता है, तो वो अब मेरी टाइमलाइन पे आप ही का कंटेंट चल रहा होता है, और उसकी वजह यह है कि वो इको चैम्बर्स बनाते हैं, डिजाइन ही ऐसे हुए होते हैं कि वो इको चैम्बर्स बनाते हैं। तो सिमिलरली सर्वेस मैटर नहीं करते। और आखिरी पॉइंट तलत भाई, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स किस जगह पे आ गया है कि हम एक ट्विटर सर्वे की बेसिस पे ये सर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन सही हुए थे कि गलत हुए थे। जरा मिस्टर साहब वापस आइएगा इसके ऊपर। अब जो नंबर लोग कोट कर रहे हैं नून लीग की तरफ से, वो कह रहे हैं 54 सिंपल मेजॉरिटी से ऊपर, और जो इमरान खान की कन्विक्शन के ऊपर है वो PMLN 53 है और इमरान खान 54 है। तो वो कह रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी हमारे हक में। नीचे कमेंट्स में क्या क्या, मिफ्ता ने क्या कहा, असद ने क्या कहा, तलत ने क्या कहा, इट डज नॉट मैटर। तो आपने तो अपनी पार्टी के लिए मसला खड़ा कर दिया ना। नहीं, मैंने तो कि मेरी बात सुने, 2 गुजारिशात हैं। एक तो ये कि इलेक्शन चोरी हुए थे, मैं इस पे बहुत ज्यादा अटल है मेरी राय कि ये, और ये मेरी राय नहीं है, ये आपकी भी राय है, कम वक्त कैमरे को बंद करें आप भी ये बोलेंगे, नंबर 1। नहीं, मेरी राय कमाल बात हो गई। आप देखें ये, आप मुझे बता रहे हैं कैमरे पे भी आपको भी पता है, आपको भी बिल्कुल बहुत धांधलियां हुई हैं ये और बात। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि नवाज शरीफ की 20 सीटें हैं, आई हैव टू एस्टैब्लिश इट ना, इंपीरिकली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना उसको। हाँ, नहीं, मैं आपको एक बताऊं, आज भी इलेक्शन कमीशन पे एक पोलिंग स्टेशन का मैं बता रहा हूं आपको कि सलमान राजा को कहीं से 300 वोट मिले थे एक पोलिंग स्टेशन से, और ओन चौधरी साहब को 97 मिले थे। उसके आगे उन्होंने 6 लिख दिया, लेकिन टोटल पे उन्होंने 3 रहने दिया। तो टोटल जो है वो टोटल वोट जो पड़े, आप दोनों को पकड़ के हाथी को डिफाइन कर रहे हैं। एक पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के ऊपर आपने सारा इलेक्शन पलटा दिया इंपीरिकली। आप इकोनॉमिस्ट हैं, यू डील विद हार्ड डाटा। सर मेरी गुजारिश, और डाटा आपको बता रहे, मुझे बोलने सर मुझे ठीक है, मेरी पास नहीं, वी आर नॉट। देखें सर, देखें, कुछ मेरी भी इमरान खान से मुखालफत है, शायद आपके भी इख्तलाफ होंगे इमरान खान से, लेकिन मेरी किसी से भी ऐसी मुखालफत नहीं है कि मैं हकाइक को नज़रअंदाज कर दूं या अपने मौक़िफ़ को या अपने उसूलों को छोड़ दूं। मैं अपने उसूलों के लिए ना अपनी बीवी को ज्वेलरी चोरी करने की इजाज़त दूंगा, ना मैं अपनी बेटी को वोट चोरी करने की इजाज़त दूंगा। मेरे उसूल मुझे दोनों चीज़ों की मना करते हैं। मैंने ये दोनों चीज़ें दिखाई हैं इस पोल पे, मेरा ये अपना ख्याल है, लोगों की जो भी मर्जी है। मैंने एक चीज़ ये भी दिखाई है कि पोलराइजेशन इतनी है पाकिस्तान में कि जो PTI का आदमी है उसको लग रहा है कि इमरान खान ने कोई गलती नहीं करी, लेकिन बाकी सारा पाकिस्तान चोर है इमरान के अलावा। लेकिन मलिक रियाज के लिए कोई भी इमरान खान ने मलिक रियाज के साथ मिलकर गलती नहीं करी है। और सिमिलरली जो मुस्लिम लीग का सोशल मीडिया है, न सिर्फ उसने एक मरतबा इलेक्शन चोरी में, बल्कि ट्विटर पर पोल भी चोरी करके, वोट खरीद के पोल डलवा के वो खुश हो रहे हैं कि हम जीते हुए थे। भाई तुम नहीं जीते हुए थे, तुमको भी पता है। अच्छा, तो मेरी पार्टी जहां तक, अच्छा मेरी पार्टी जो है ना, मेरी बात, हम आपको ये गारंटी कर रहे हैं कि ना हम अपनी बेटी को वोट चोरी करने देंगे, ना अपनी बीवी को ज्वेलरी चोरी करने देंगे। बाकी जिसको वोट दे रहा है हमको दे। आपने अपनी पार्टी के हवाले से जो दावा किया था, आप उसकी भी जरा देख लें, उसकी रीच क्या 10,000 से ऊपर नहीं गया था, ये भी मैं आपको बता दूं। दावे अपनी जगह पे, वो जो आपने ट्वीट किया था ना कि हम इंशाल्लाह ये करेंगे, वो देख लेना उसको, वो देखिए उसको, देख लें। अल्लाह भी देखिए, मेरी बात सुने,
हम तो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हमने पहला कदम उठाया। हम तो दावा ही नहीं कर रहे कि हम बड़ी पार्टी है, हम ये दावा कर रहे हैं कि हम कॉम्पिटेंट है और इंटेग्रिटी है हमारे। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने में ज्वाइन किया। दिलचस्प पोल है क्योंकि हर जमात जो है उसको अपने अंदाज से देख ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि इसके अंदर मेजॉरिटी जो है इमरान खान को कह रही है कि सही सज़ा हुई है, और PMLN जो है वो छलांगे मार रही है। वो कह रही है कि तब 53% लोगों ने कह दिया है कि इलेक्शन सही हुए हैं। मिफ्ता साहब इसरार कर रहे हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। हम आप पर छोड़ते हैं कि आपके ख्याल के मुताबिक इस पोल के नताइज के पस मंज़र में आप क्या फैसला करते हैं।